हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है, किचन में खाना बनाने के बाद आपकी भी तो गैस ओवन की हालत बिल्कुल इस तरह ही होता होगा और ये किचन साफ करते करते हमें घंटों लग जाती है और पूरे दिन हमारा किचन में ही बीत जाता है। पर क्या करें, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। पर यही काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ा सा तो आसान हो ही जाएगा और इससे हमारा समय और पैसा दोनों की ही बचत होगी। इस गैस ओवन को तो आप डेली ही साबुन या सर्फ से क्लीन करते हैं, पर कई समय जल्दी में हो या काम करने का इच्छा ना हो तो ये टिप्स आप ज़रूर अपना कर देख सकते हैं। आपका गैस ओवन भी क्लीन हो जाएगा और आपकी समय की भी बचत होगी। आप क्या कीजिए, अगर आपके घर में इस तरह पाउडर पड़ा है जो डेट फेल हो गया है या एक्सपायर डेट हो गया है, तो उसी पाउडर को ले लीजिए और इस तरह पूरे गैस ओवन में अच्छी तरह से छिटका दीजिए। और गैस ओवन की जो स्लैब होती है उसके में भी आप इस तरह से छिटका दीजिए। मतलब जिस जगह थोड़ा सा ऑयल गिरा है किचन में काम करते समय, तो उसी जगह थोड़ा सा इस तरह से पाउडर को आप चारों ओर दे दीजिए। आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद आप हाथों से ही इस तरह पाउडर को समट लीजिए। सिर्फ पाउडर को हमें हाथों में इस तरह से समट लेना है। आपका जो गैस ओवन है वो अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। देखिए जितना भी ऑयल है पूरे हाथों में ही आ गया है। तो इस तरह से आप जिस जिस जगह पाउडर दिए है उस जगह इस तरह से सिर्फ पाउडर को समट लीजिए। देखिए कितना ऑयल आया है हाथ में। फिर एक सूखा या भीगा हुआ कपड़े को ले लीजिए। कपड़े को आप भिगो लीजिए और भीगा हुआ कपड़े से इस तरह से पूरे गैस ओवन को सिर्फ पोंछ दीजिए। बस एक बार इस तरह इस भीगे हुए कपड़े से या किचन टॉवल से पोंछ देंगे तो आपका घंटों का काम मिनटों में ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक बार पोंछे हैं। देखिए पूरा गैस ओवन कितना चमक रहा है और ये जो स्लैब है उसको भी आप देख सकते हैं कितना ऑयल था, बिल्कुल चमक गया है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा टिप्स लगाकर या दिमाग लगाकर काम करेंगे तो इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा। जो पाउडर को आप फेंकने वाले थे उसी पाउडर को आपने यूज़ किए हैं तो पैसा तो बच ही गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स है, गैस ओवन तो हम डेली ही क्लीन करते हैं पर फिर भी देखिएगा कई समय अच्छी तरह से गैस इस बर्नर से नहीं निकलती है, क्योंकि इस बर्नर को हम क्लीन करना बिल्कुल भी भूल जाते हैं। पर इस बर्नर को हमें बीच बीच में अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस बर्नर को आप जितना क्लीन करेंगे उतना ही आपका गैस का खर्चा भी कम होगा। तो चलिए इस बर्नर को कैसे क्लीन करना है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक बर्तन में थोड़ा सा गुनगुना पानी और इसमें आप दे दीजिए थोड़ा सा टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट आप डेली ही यूज़ करते हैं दांत को साफ करने के लिए, उसी टूथपेस्ट को ले लीजिए और थोड़ा सा दे दीजिए और इसमें आप दे दीजिए 1 चम्मच नमक और अच्छी तरह दोनों चीज़ों को 1 चम्मच की मदद से मिला दीजिए। नमक है उस नमक से आपका जो बर्नर है बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन होगा, क्योंकि नमक क्लीन करने में बहुत ही माहिर होता है। अच्छी तरह जब मिल जाए तब आप दोनों बर्नर को इस पानी में डुबो कर रख दीजिए लगभग आधा घंटा के लिए। आधे घंटे बाद पानी भी ठंडा हो जाएगा और आप ले लीजिए एक पुराना ब्रश और ब्रश को लेकर इस तरह से बर्नर में थोड़ा सा घसेंगे तो आप देखेंगे जो बर्नर की जंग है वो ऊपर से निकल आई है। अगर आपका बर्नर लोहे का होगा तो जंग जरूर निकलेगा और पीतल का हुआ तो भी ऊपर से आपको थोड़ा सा जो पीतल का कस है वो भी निकलेगा। कई समय होता है जो लोहे की बर्नर है वो बहुत ही जल्दी जाम हो जाती है, क्योंकि लोहे की जो जंग होती है वो जल्दी ही लोहे में आ जाती है। तो इसलिए आप बीच बीच में अगर इस तरह लोहे की बर्नर को क्लीन करेंगे तो आपका जो बर्नर की होल है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। और इस तरह से आप 1-2 मिनट इस तरह बर्नर को घस दीजिए अच्छी तरह से।
दोनों बर्नर घसने के बाद आप फिर से वही बर्नर को ले लीजिए और ले लीजिए एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को इस तरह से आप थोड़ा सा सीधा कर लीजिए और इस तरह आप होल में सेफ्टी पिन को अच्छी तरह से डालिए। इस तरह डालकर सेफ्टी पिन को थोड़ा सा होल में डालकर इस तरह आप घुमा दीजिए, जिससे अगर होल में थोड़ा सा भी जंग होगा या होल बंद हो जा रहा है तो होल अच्छी तरह से खुल जाएगा। तो एक सेफ्टी पिन की मदद से आप गैस बर्नर को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं, और इस तरह आप गैस बर्नर को क्लीन रखेंगे तो आपका जो गैस है वो 1 महीने की जगह 2 महीने चल जाएगा। क्योंकि गैस अगर सही से निकलेगा तो हमारा जो खाना है वो जल्दी बनेगा, और गैस अगर कम निकलेगा तो खाना बनाने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए आप गैस बर्नर को ज़रूर इस तरह से क्लीन कर लीजिए। चलिए मैं गैस बर्नर को धो के लाई हूँ, और देखिए आप होल को देख सकते हैं, बिल्कुल आप इधर से उधर होल को देख सकते हैं। कितना देखिए कितना क्लीन ये होल हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह आप भी आपके गैस बर्नर की जो होल है उसको अच्छी तरह से क्लीन रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी आप किसी सेलिब्रेशन में हम बाहर से केक मंगाते हैं तो इस तरह हमें प्लास्टिक की एक छुरी मिल जाती है, और जिससे हम बेकार समझकर बिल्कुल फेंक देते हैं, पर इसको बेकार समझकर बिल्कुल भी मत फेंकिए। इससे आप इस तरह मोजे को पहना दीजिए। आपके घर में तो पुराना मोजा या बेकार पड़ा हुआ मोजा तो रहेगा ही, तो ये मोजे को आप इस तरह इस छुरी में पहना दीजिए। और अगर आपके घर में इस तरह का जो कांच की दरवाजे है या जो लोहे की दरवाजे हैं इस तरह अगर होगा तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ। ये जो प्लास्टिक की छुरी होती है बहुत ही आसानी से नहीं टूटती, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है। तो ये किसी भी जगह में इस तरह से आप इसको घुसा सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा तो आसानी से आप क्लीन भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस तरह से जो प्लास्टिक की छुरी है उसको ले लीजिए और इस तरह एक मोजा पहना लीजिए, और बहुत ही आसानी से आप देखेंगे इसको क्लीन कर पाएंगे। मोजे को आप भिगो भी सकते हैं या सूखा भी क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह अगर आप नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।